दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का मेरा विषय है भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग भाग 2, श्रेष्ठता और भगवत गीता विभूति योग का तीसरा और अंतिम भाग होगा, तो सुनिएगा जरूर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऑडियो को एंड तक जरूर सुने। दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि भगवान का ऐश्वर्य प्रकृति में है। दोस्तों, अर्जुन जी 10वें अध्याय में 18वें श्लोक में कृष्ण जी से कहते हैं कि आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में और विस्तार से बताइए, क्योंकि आपकी अमृत जैसी वाणी को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं मिलती। दोस्तों, हमारा भी वही हाल होता है। जब भी हम भगवान जी की विभूतियों के बारे में सुनते हैं, तब हमें भी और अधिक सुनने की इच्छा होती है, मन में और अधिक जानने की जिज्ञासा होती है। श्री राम समान राजा में तो होता ही है भगवान का वास, परंतु माँ की ममता में और पिता के प्रेम में भी भगवान होते हैं। छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों की मासूमियत में भी होते हैं भगवान। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में भी है भगवान, तो एक सच्चे प्रेमी के दिल में भी बसते हैं भगवान। दोस्तों, श्री कृष्ण जी तो कहते हैं कि हर मनुष्य की आत्मा में है भगवान, तो सूरज के तेज में भी भगवान है। भगवान का वास तो छोटी सी तितली के नाजुक नाजुक पंखों में भी है, तो बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पर्वतों में भी है। नदियों की पवित्रता में है, तो महासागर की निर्मलता में भी है। कोमल हृदय वाली गायों में है, तो राजसी शेर में भी है। मीठी और मधुर कोयल की आवाज में है, तो सुंदर मोर में भी है। रात में सदैव चमकते चंद्रमा और तारों में भी दर्शन होते हैं भगवान जी के। छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू में भी भगवान होते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों में प्राणवायु के रूप में भगवान होते हैं। दोस्तों, इसीलिए विनोबा जी कहते थे कि यदि हम अपनी आंखों को प्रशिक्षित करें, तो पहले हम सुंदर और सरल प्रकृति के रूप में भगवान को देख सकते हैं और बाद में जटिल रूप में। दोस्तों, भगवान अपनी विभूति या ऐश्वर्य के बारे में और बताते हुए कहते हैं कि भगवान ही हमारे हर भाव के कारण है और हमारे यश अपयश कीर्ति के कारण भी वही है। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण जानते हैं, क्योंकि भगवान ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाले हैं। दोस्तों, जो मनुष्य भगवान की इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से श्री भगवान जी की भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अध्याय 10 के 22वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि सभी वेदों में सामवेद है भगवान, तो सभी देवताओं में स्वर्ग के राजा इंद्र भी भगवान है, और सभी इंद्रियों में भगवान मन है, तो सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति भी भगवान ही है। सभी रुद्रों में भगवान शिव है, और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर है। सभी वसुओं में अग्नि भी भगवान है। 32वें श्लोक में श्री भगवान जी कहते हैं कि समस्त सृष्टियों का आदि और मध्य और अंत भी भगवान है, तो सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या भी भगवान जी है, और भगवान ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य है। 33वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि सभी अक्षरों में ओमकार भगवान जी है, तो सभी समासों में द्वंद्व है भगवान, और दोस्तों, कभी न समाप्त होने वाला समय भी भगवान ही है, और भगवान ही सभी को धारण करने वाले विराट स्वरूप है। इस तरह श्लोक 40 में भगवान जी कहते हैं कि भगवान जी के लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। अर्जुन जी के लिए तो भगवान संक्षिप्त में ही सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, तीसरा भाग सुनिएगा जरूर। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार मेरी वाणी अच्छे लगे हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।